किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही रखना यारो, मंजिल तक जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। तो दोस्तों, आज है 24 मार्च और 24 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है कि हर साल विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को। दोस्तों, 22 मार्च को हर साल विश्व वाटर या जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम आपको ध्यान रखनी है कि ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, अर्थात भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। दोस्तों, आइए कुछ विश्व जल दिवस से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत 1993 शुरू हुई थी। कब से हुई थी दोस्तों? 1993 से शुरुआत हुई है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्य जो दोस्तों, यह मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। और इस दिवस का मुख्य जो लक्ष्य है दोस्तों, 2030 तक सभी के लिए सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का समर्थन करना है। दोस्तों, बात आई इम्पोर्टेंट डेज़ की। आइए इम्पोर्टेंट डेज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण डेज़ को आपको एक एक करके हम बताते हैं। तो आपको मार्च महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज़ हम एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना 1 मार्च का। तो 1 मार्च को दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को आपको ध्यान रखना है विश्व वन्य दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 7 मार्च को दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है कि जन औषधि दिवस। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है? 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें 14 मार्च को, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार मनाया गया है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार मनाया गया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार रंगों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जो बसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। दोस्तों, यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखने हैं इस त्यौहार के बारे में कि जो ये त्यौहार है, तो ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार वर्ष का अंतिम त्यौहार भी होता है। और भारत के पूर्वी क्षेत्र में बसंत का त्यौहार डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा, डोल उत्सव और बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डोल उत्सव, डोल जात्रा, डोल पूर्णिमा और बसंत उत्सव के रूप में ये सब मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर सिंह धामी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी फिर से। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये 11वें उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, बात आई है उत्तराखंड की। तो आइए उत्तराखंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की और सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को आपको बताते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना दोस्तों हुई थी 9 नवंबर 2000 को। कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि देहरादून इसकी राजधानी है। देहरादून या गैरसैंण। ठीक है दोस्तों, राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण है। और यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है दोस्तों? जो राज्यपाल हैं तो गुरमीत सिंह है। कौन है? गुरमीत सिंह। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, इनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। क्या नाम है दोस्तों? राघवेंद्र सिंह चौहान इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर और इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करें तो इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक हिमाचल प्रदेश है और एक कौन सा है? तो एक उत्तर प्रदेश
हरियाणा है दोस्तों, ठीक है ना। आइए और इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें। अच्छा, दो तो हमने राज्य बता दिए, इसके पड़ोसी देश। अच्छा, इसके उत्तराखंड के कितने पड़ोसी देश कितने हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एक तो तिब्बत जो कि चीन आता है, चीन के कब्जे में है, और एक है दोस्तों नेपाल आता है, ठीक है ना। तो ये जो नेपाल और तिब्बत जो है, तो ये दो देश हैं जो उत्तराखंड से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों। आइए इसके और कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की बता दें आपको। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। कितनी लोकसभा सीटें हैं? 5 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 3 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितनी हैं दोस्तों? तो विधानसभा सीटें आपको ध्यान रखना है, 71 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों उत्तराखंड में। दोस्तों आइए उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में आपको बताते हैं। आपको इनको अच्छे से याद करना है, अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो इनको नोट भी करते चलिएगा। सबसे पहली झील है दोस्तों नैनीताल झील, उसके बाद है डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील और नौकुचियाल झील। साथ ही साथ दो और हैं, गौरीकुंड झील और नंदीकुंड झील और सुरपाताल झील। ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं दोस्तों। तो इन्हें आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये झीलों से कई बार प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों। झील तो हमने बता दिया। आइए उत्तराखंड के ही कुछ प्रमुख नेशनल पार्कों के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ये कहाँ? ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री जो कि दोस्तों ये भी वहीं है, गंगोत्री हो गया। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि दोस्तों हाल ही में बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्वीटेक। दोस्तों ईगा स्वीटेक ने बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ईगा स्वीटेक ने 2022 का बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट एकल खिताब जीता है, जिसे 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है दोस्तों। यह मार्च के महीने में कैलिफोर्निया, जो कि कहाँ है, अमेरिका में हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ये हुआ है, ये मार्च के पोलैंड की ये खिलाड़ी हैं। ईगा स्वीटेक कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो ये पोलैंड की खिलाड़ी है। आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, ये तो हमने महिला के बारे में बता दिया। दोस्तों पुरुष एकल में किसने जीता है? तो पुरुष एकल का नाम आपको ध्यान रखना है, टेलर फिट्ज ने, जो कि कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। महिला एकल में ईगा स्वीटेक हो गई, पुरुष में टेलर फिट्ज हो गए। और महिला युगल की बात आई जो तो दोस्तों, तो जिऊ यिफान ध्यान रखना है आपको, जिऊ यिफान इनका नाम है, और एंग झाओनसुआन नाम है। पुरुष युगल में तो जॉन स्नर और जैक सोफ हैं दोस्तों। आयोजन कहाँ हुआ था? हमने बताया कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों लैमिताए जो 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन है, भारत और किस देश के सुरक्षा बलों के बीच किया जाएगा? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है, ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स। दोस्तों सेशल्स के बीच किया जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों भारतीय सेना और सेशल्स सुरक्षा बलों के बीच नौवां, कौन सा है? नौवां, ध्यान रखना है, नौवां है ये। नौवां संयुक्त सुरक्षा सेना अभ्यास लैमिताए जो है 2022 में सेशल्स रक्षा अकादमी में ही आयोजित किया जा रहा है। और इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय सैन्य संबंध बनाने और उसे बढ़ावा देने के साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच कौशल, अनुभव और अन्य अच्छी परंपराओं का आदान प्रदान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि निवेश के जो अवसर हैं तलाशने के लिए कहाँ पर गल्फ निवेश समिति का आयोजन किया जा रहा है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोस्तों किया जा रहा है। आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों मार्च 2022 में जम्मू कश्मीर में निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में ये गल्फ निवेश समिति का आयोजन
किया जा रहा है। दोस्तों ये समिति जो है 4 दिवसीय सम्मेलन है और यह सम्मेलन निर्यात प्रोत्साहन के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में सरकार के द्वारा की गई पहल के अनुरूप है। इस समिति के में जो शामिल प्रतिनिधि मंडल हैं संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सऊदी अरब की 33 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। वही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर को तलाशना है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो निवेश के अवसर जो है दोस्तों कहाँ गल्फ निवेश समिति का आयोजन किया जा रहा है, तो श्रीनगर में। आइए बढ़ते हैं, कुछ इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है कि 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए पंकज आडवाणी ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत के स्टार क्यों खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी ने अपना 8वां एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 36 वर्षीय पंकज आडवाणी 19वीं एशियन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में ध्रुव सितवाला को 6 फ्रेम से हरा दिया है और उनका यह 8वां एशियन तथा 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के अपने जीके बूस्टर की ओर। आज का जीके बूस्टर क्या है दोस्तों? आज का जीके बूस्टर इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर है कि संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया था। दोस्तों उनके क्या प्रकार कौन है और अध्यक्ष के बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं संघ शक्ति समिति। दोस्तों आपको ध्यान रखना है संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों संविधान समिति के इसके भी जवाहरलाल नेहरू हैं। राज्यों के लिए समिति बनाई गई थी दोस्तों, तो इसके कौन अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू ही थे। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति और इसके लिए जो अध्यक्ष थे दोस्तों तो ये सरदार पटेल थे, लौह पुरुष जिन्हें जाना जाता है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति ये भी सरदार पटेल हैं। ठीक है, वहीं प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। मौलिक अधिकारों की उप समिति के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है JB कृपलानी। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये भी JB कृपलानी हैं। और दोस्तों अगर बात करें हम प्रक्रिया नियम संहिता जो कि संचालन है इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के हैं SH वार्धाचार्य जी हैं। वहीं प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति के हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी हैं। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग या मसौदा समिति जो है दोस्तों तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। इसमें 7 सदस्यीय थे जिसमें एक अध्यक्ष भीमराव और 6 अन्य सदस्य शामिल थे। दोस्तों संविधान समीक्षा आयोग MN वेंकट चलैया भी इसमें संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के हमने बताया दोस्तों 7 सदस्य थे। तो आपको ध्यान रखना कौन कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर जो दोस्तों कन्हैयालाल KM मुंशी अर्थात कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी थे, N माधव राज जो कि यह PL मित्तल के स्थान पर आए थे और TT कृष्णाचार्य ये किसकी जगह पर आए थे? ये DP खेतान की जगह पर आए थे। और वहीं दोस्तों अगले हैं 7वें नंबर पर मोहम्मद सादुल्ला। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। तो कब गठित की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। तो दोस्तों शेयर ज़रूर करिए, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों अब चलिए कल के प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कल के प्रश्नों में कि सबसे पहला जो हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मेडागास्कर। क्या होगा इसका आंसर? मेडागास्कर में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगला है किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो जय शाह। आपको ध्यान रखना है जय शाह का। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? तो सरदार बर्दीमुहमदोव बन गए हैं। और अगला है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास है कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ हुआ? तो ये नॉर्वे में हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड 2022 है किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। वहीं अगला क्वेश्चन है फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है चार्ल्स लेक्लर ने। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल फिर से नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ST ऑलराउंड को, और
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।